अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता का लक़ब देने वाले इमाम उमर इलियासी मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सुर्खियों में आए और अब सुर्खियों की वाहवाही बटोरनी थी तो इमाम साहब ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि का लक़ब दे दिया। अगर आप राष्ट्रपिता के बारे में देश के बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो वो भी अगर नाम लेगा राष्ट्रपिता का तो मोहनदास करमचंद गांधी बताएगा। पर एक ही मुलाकात के बाद किस तरीके से आरएसएस की चापलूसगिरी में इमाम उमर इलियासी लगे, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और क्यों उन्हें इन बातों को कहना पड़ा, उसकी भी तस्वीरों को लगभग मैं आपके सामने रख चुका हूं। पर अब इमाम उमर इलियासी की नई ड्रामेबाजी जो है वो जनता के सामने आ गई है। हालांकि उनका ये दावा है कि उन्हें धमकी मिली है मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहने के बाद मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इनके पीछे कौन है, क्योंकि तमाम खुलासे जो हैं, जो लोग ये दावा कर रहे थे, जब पुलिस ने तथ्यों को सामने रखा तो उन्हीं के लोग धमकी देते हुए सामने नजर आए थे। पर हालांकि ये इमाम उमर इलियासी के खुद के विचार थे तो किसी का धमकी देना इस पर लाजमी नहीं है। पर इमाम उमर इलियासी ने इस पूरी जो नौटंकी सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इलियासी का कहना है कि उन्हें विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लैंड से फोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराजगी जताई, फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दी। चीफ इमाम ने कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दी है, साथ ही सरकार और एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी है। चीफ इमाम के पास पहले से ही सुरक्षा मौजूद है। फोन में लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद चीफ इमाम ने कहा कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। मैंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बोला था, मैं इन शब्दों को वापस नहीं लूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। पीएफआई पर लगे बैन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त सबूत थे, इसलिए कार्रवाई हुई है। 22 सितंबर दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद के बंद कमरे में मोहन भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे थे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग अलग है। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा किया था। वहां वे बच्चों से भी मिले। मुलाकात के ठीक बाद चीफ इमाम से बात की और आरएसएस चीफ से मुलाकात के बारे में पूछा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। उनके साथ ये सरकार व डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार और रामलाल भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ देश भर के करीब 5 लाख इमाम जुड़े हुए हैं, जो कि इमाम साहब का खुद का दावा है। स्थापना 1976 में हुई थी। हजरत इलियासी ने बताया कि संगठन के चीफ इमाम हजरत मौलाना उमर अहमद इलियासी हैं। आपको बता दें कि भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहने पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। इनका कहना है कि इमाम इलियासी ने अपने निजी फायदे के लिए भले ही आरएसएस प्रमुख को खुश करने के लिए राष्ट्रपिता कह दिया हो, लेकिन उनके बयान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है।
उन्हें अपने इस बयान पर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी, जिसके बाद तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जाकर के मैंने खुद भी बात की और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अपने बयान से पलट भी गए। उन्होंने कहा उनका इरादा मोहन भागवत की तुलना महात्मा गांधी से करना बिल्कुल नहीं था। इमाम उमर इलियासी के पिता इमाम जमील इलियासी भी आरएसएस के बड़े करीबी रहे थे। अपने संबंध के बुनियाद पर इमाम ने ऐसा बयान दिया होगा। ताकत की पूजा होती है, वे उसी ताकत के आगे पूरी तरीके से झुक गए हैं। इस पर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान, पूर्व अध्यक्ष सुन्नी थियोलॉजी एएमयू, मेरे समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। जिस इमाम के पीछे लोगों की अनगिनत तादाद है, वे अपने फायदे के लिए आरएसएस प्रमुख के पीछे आ गए हैं, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इस पर मौलाना हसन मोहम्मद इमाम एएमयू ने कहा कि इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान आरएसएस प्रमुख को खुश करने वाला है, लेकिन वे भूल गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रपिता मोहनदास महात्मा गांधी की शान में गुस्ताखी की है। अपने बयान पर वे माफी मांगे। सैयद नादिर अब्बास नकवी, सेक्रेटरी तंजीमुल आल अज़ा एएमयू, जिस तरह एक संतान के पिता एक होते हैं, उसी तरह एक देश के एक ही राष्ट्रपिता हो सकते हैं। मौलाना उमर इलियासी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा ओझा बयान दे रहे हैं। इस पर हाफिज चौधरी हुसैन, राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय समाज सेवक संगठन के, ये है विपक्षी दलों ने बोला, देश के राष्ट्रपिता तो एक ही हैं, वे हैं महात्मा गांधी। सब प्रमुख काबिले एहतराम हैं, मगर उन्हें राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता। सवाल मुलाकात का, तो इससे मेलजोल बढ़ता है। मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। जमीरुल्लाह, पूर्व विधायक सपा, उन्होंने कहा कि इस काम को अगर कोई कांग्रेसी करता तो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करार दे दिया जाता। राजनीति किस तरह से की जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी अन्य को राष्ट्रपिता कहा जाना न्याय संगत नहीं है, ये गलत है। विवेक बंसल, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, किसी को सम्मान देना अपने निजी रिश्तों से मिलना या मिलने जाने वाली अलग बात है, मगर राष्ट्रपिता कहना बिल्कुल उचित नहीं है। ये देखने में आता है कि अक्सर संघ प्रमुख सक्रिय हो जाते हैं और किसी न किसी मौके से पहले ऐसा होता है। अब क्या मौका आने वाला है, ये वही जाने, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आई हैं। पर इमाम उमर इलियासी ने जो ये बयान दिया, इसमें और अब जो धमकी की बात सामने आ रही है, इसमें दो फायदे इमाम उमर इलियासी को मिल सकते हैं, जिसमें जेड सिक्योरिटी इमाम उमर इलियासी को इस धमकी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अपील के बाद दी जा सकती है, और दूसरा, सोहेब इलियासी के बारे में हर कोई जानता है। उनके भाई का केस किस तरीके से कोर्ट में चल रहा है और क्यों उन्होंने राष्ट्रपिता का लक़ब दिया, इसके मायने उससे भी जोड़ करके देखे जा रहे हैं, जहां सोहेब इलियासी को इसका फायदा मिल सकता है। मैं तमाम खबरों को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।